हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का न्यू एपिसोड लेकर। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। तो आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर दिग्विजय जो होता है उसको रिमांड पर लिया गया है और वो जा रहा होता है। तभी जो रानी होती है वो उसको बोलती है कि दिग्विजय तुम हौसला मत हारना और जल्द ही मैं पता लगाऊंगी कि जिसने भी ये सब किया है उसको मैं सामने लेकर आऊँगी। यहाँ पर वो दिग्विजय को हौसला दे रही होती है। तो जैसे ही दिग्विजय को वो लोग लेकर जाते हैं, यहाँ पर मीडिया वाले जो रहते हैं धक्का मारते हैं और रानी के पेट में लग जाता है, जिससे कि ईशान और देवू परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर नारायणी जो होती है रो रही होती है, सब लोग परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो अनीशा होती है वो बोलती है कि पिंकी भाभी मैंने आपको बोला था ना कि यहाँ पर रानी को मत लेके आना। तभी वो बोलते हैं कि तुम्हें अभी भी उसकी चिंता है, मुझे पता है कि तुमने मुझे बोला था कि तुम्हें अब दिग्विजय को नहीं पाना, तुम ये सब चीज़ें फिर भी कर रही हो तो तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है दिग्विजय के पास जाने का, तुम ऐसा गोल्डन चांस क्यों खो रही हो अनीशा। तभी अनीशा बोलती है कि भाभी अभी मुझे इन सब चीज़ों से कुछ नहीं लेना देना है, मुझे बस दिग्विजय को किसी भी हाल में यहाँ से निकालना है, छुड़ाना है और मैं वही कर रही हूँ। हालांकि अनीशा जो है अब पिंकी से भी ये सब चीज़ें छुपा कर रही है, क्योंकि पिंकी को नहीं पता है कि ये उसी का प्लान है और ये पिंकी के सामने भी अच्छी बन रही है। तो यहाँ पर वो इस तरीके से बोलती है और तभी देवू जो होती है वो रानी को लेकर के वो लोग घर पे जाते हैं। यहाँ पर जैसे ही घर पे जाती है रानी तो बाकी सब सवाल करने लगते हैं कि तुम्हें जाने की ज़रूरत क्या थी। और यहाँ पर नारायणी जो होती है वो उसको डांटती रहती है कि तुम्हें पता है ना रानी, तुम अपना तो छोड़ो बच्चे का भी ख्याल नहीं रख रही हो और यहाँ पर वैसे ही दिगू गया है जेल में और उसकी वजह से हम लोग वैसे ही परेशान हैं। यहाँ पर वो परेशान है और तुम यहाँ बच्चे को खतरे में डाल रही हो, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। वो उसको डांटती है और यहाँ पर समझा रही होती है। तभी यहाँ पर मौका पाकर जो पिंकी होती है वो बोलती है कि तुम्हें पता है ना, तुमको क्या ज़रूरत है, अनीशा कर रही है ना सब कुछ, अनीशा बहुत कुछ अच्छे से हैंडल कर रही है और वो कुछ ना कुछ करके डीजे को निकाल लेगी, तो तुम्हें वहाँ पर ज़रूरत क्या है वहाँ पर जाने की और ये सब करने की। तो यहाँ पर वो उस चीज़ को बोल रहे होते हैं कि मैंने देखा कि किस तरीके से अनीशा दिग्विजय के लिए परेशान है, कितना कुछ कर रही है। तो बाकी घर वाले भी जो होते हैं वो सोचते हैं कि हाँ अनीशा ने ऐसा किया है। तो यहाँ पर अनीशा जो होती है वो जैसे ही आ जाती है घर में तो उसे देख करके जो नारायणी होती हैं वो बोलती हैं तो कि बेटा कुछ, तो वो बोलती हैं आंटी आप टेंशन मत लो, मैं दिग्विजय को कुछ नहीं होने दूंगी। और वो हाथ जोड़ने लगती है तो बोलती है आंटी आप मेरे माँ समान हो, आप ऐसा मत करो और मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी दिग्विजय को। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि मैं मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो करूँगी। तो यहाँ रानी जो होती है वो बोलते हैं कि ये अनीशा दिग्विजय ने मुझे बताया था कि उसने जो भी रिपोर्ट्स देखी थी वो नॉर्मल थी और इस तरीके से उसने किया था और उसने मुझे बताया है कि ऐसी सर्जरी वो आँख बंद करके भी कर सकता है, तो या वो कैसे हो सकता है। और यहाँ पर कोर्ट में बोला गया कि छेड़छाड़ हुई है कुछ रिपोर्ट के साथ। तभी अनीशा को याद आता है कि अनीशा ने ऐसा किया है और वो सोच रही होती है और इस बात से वो डरी हुई होती है। तभी वो बोलती है रानी की कोई तो होगा जो इसकी दुश्मनी होगी। तो अनीशा बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हालांकि सारे स्टाफ वही थे जिसके साथ हमेशा सर्जरी करता था दिग्विजय, तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई किया होगा। तो यहाँ पर जो दिग्विजय होता है उसको वहाँ के सारे कैदियों के बीच में बंद रहता है, तो वो लोग उसे चिढ़ाते हैं कि तुम अपने नाम पर धब्बा लगा के आ गए और डॉक्टर साहब पैसों के लिए क्या कर सकते हो, नाम बनाने में टाइम जाता है। वो लोग बोलते हैं खूनी डॉक्टर कहे जाओगे, ये सब बोलकर दिग्विजय को गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ पर जो इंस्पेक्टर होता है वो बोलता है कि सर मुझे पता है आपकी गुस्से की वजह से आपको ऐसा हुआ है, आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए था, तो आपका करियर बनाने में कितना टाइम लगता है और ख़राब होने में एक भी समय नहीं लगता। तो ये सब चीज़ें सोच रहा होता है। यहाँ पर दिग्विजय जो होता है उसे जो बाकी कैदियाँ होते हैं परेशान करते हैं तो गुस्से में जाता है और पानी पीता है और अपने कान बंद कर लेता है और बार बार वो सोच रहा होता है। यहाँ पर जो देवू होती है वो आती है रानी के पास और बोलती है कि रानी तू ठीक है ना, मुझे बहुत डर लग रहा था जब वहाँ पर तेरे
पेट में चोट लगी। तो मैं बहुत घबरा गई थी, मुझे बहुत अजीब लग रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कहीं तेरे बच्चे को कुछ हो जाए। तो यहाँ पर वो इस तरीके से बोलते हैं, तो रानी जो होती है बोलते हैं कि देवू मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, और वो उसको मेडिसिन देती है खाने के लिए। और तभी देवू जो होती है बोलते हैं कि प्लीज़ अपना ख्याल रख, मुझे पता है। तो यहाँ पर रानी जो होती है वो बोलती है कि मैं कैसे करूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये क्या हो रहा है, दिग्विजय को कौन फंसाने की कोशिश कर रहा है। तभी बोलती है कि देख अनीशा कर रही है कुछ। और तभी रानी होती है बोलती है कि मुझे नहीं लगता अनीशा के मन में तो अभी भी दिग्विजय को लेकर के फीलिंग्स है, तो वो जानबूझ के उसको हर्ट नहीं करेगी कभी। तो यहाँ पर जो देवू होती बोलती है हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। तभी यहाँ पर वो बात करती तो बोलती है कि रानी अब तू रेस्ट कर, मैं यहाँ से जा रही हूँ, और बाकी सब वैसे पे भी परेशान है। तो यहाँ पर जो रानी होती है वो बोलती है मेरा फ़ोन दे, तो देखूँ मीडिया वाले ने क्या कुछ बोला है दिग्विजय के बारे में, क्या बात करें। तो बोलती है तो भी तुझे फ़ोन चाहिए, तो बोलती है हाँ देना। तो वो फ़ोन जैसे ही रानी को देती है, अभी बाजू होती है वो आवाज़ लगाती हैं, तो देवू जो होते हैं वहाँ चली जाती है, और रानी अपना फ़ोन लेती है तो देखते हैं कि डॉक्टर सोहम का कॉल आया होता है, और वो सब डॉक्टर सोहम से बात करती है। तो डॉक्टर सोहम जो होते हैं उससे बोलते हैं कि सर अभी मैं थोड़ा बिजी थी, मैं बात नहीं कर पाई। तो वो बोलते हैं नहीं अभी बहुत ज़रूरी है। तो बात बताते हैं, बोलते हैं कि डीजे के केस में मुझे एक चीज़ पता चली है, मैं तुम्हें किसी डॉक्टर से मिलवाना चाहता हूँ और तुम्हें आना पड़ेगा 6 बजे के लिए। वो बोलते हैं, तो रानी बोलती है कि ठीक है सर मैं आ जाऊँगी। यहाँ पर रानी जो होती है वो तैयार हो जाती है और वहाँ जाने के लिए, और तभी उसको पता चलता है तो कि मुझे जाना है। तो यहाँ पर वो देवू को बोलती है कि देवू तुम ध्यान रखना, और अगर कोई मुझे पूछे तो बोल देना दिग्विजय के लिए पूजा करने गई थी। तो बोलती है ठीक है पक्का, तुम जाओ मैं संभाल लूँगी, अभी जाओ। तो रानी जो होती है वहाँ पर जाती है, और यहाँ पर सोहम जो रहते हैं इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अभी तक रानी आई नहीं। तब तक रानी उनके पास जाते और बोलते हैं कि सॉरी सर बताइए आप किसको मिलवाना चाहते। तो बोलते हैं कोई नहीं, और तभी वो बोलते हैं कि अंदर चलकर बात करेंगे। और यहाँ पर तभी जो डॉक्टर रहते हैं जिनको पता रहता है कि उस पेशेंट की नॉर्मल रिपोर्ट नहीं थी, तो वहाँ पर आते हैं और रानी से मिलाते हैं। तो रानी को बताते हैं कि दिग्विजय एक अच्छा और काबिल डॉक्टर है और वो ऐसा नहीं कर सकता। मैंने भी वो रिपोर्ट्स चेक की थी 1 हफ्ते से पहले, उसकी नॉर्मल नहीं हो रही थी बीपी, और यहाँ पर उसको शुगर लेवल हाई था। तो हमने बताया था इस चीज़ के बारे में, मैंने अनीशा को भी बताया था। तो अनीशा का नाम लेते हैं तो रानी को याद आ जाता है, तो अनीशा ने बोला था कि नॉर्मल है। तो बोलते हैं कि मैंने सब कुछ देख करके अनीशा को बताया। तो अनीशा ने बोला कि मैं डॉक्टर दिग्विजय को ये रेफ़र करती हूँ, और उसने मेरी बात नहीं सुनी, और यहाँ पर उसके चांसेस नहीं थे बचने के, उसकी कंडीशन बिल्कुल नहीं थी। तो फिर भी ये सब चीज़ें हुई, और मुझे पता है कि वो जानबूझकर ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो रानी होती है वो सोचती है कि दिग्विजय ने तो बताया था कि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थे, और कैसे सवाल किया था दिग्विजय ने तो वहाँ पर जवाब नहीं दिया था कोर्ट में यहाँ अनीशा ने। तो वो सब चीज़ें सोच रही होती है। तो बोलती है थैंक यू सर, और वो बोलते हैं कि कोई भी अगर गवाह हो तो मैं ज़रूर साथ दूंगा, और जब क्योंकि दिग्विजय मेरा स्टूडेंट ही नहीं मेरा कलीग भी है, और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि वो कभी ऐसा कर नहीं सकता। तो मुझे जब भी ज़रूरत पड़ेगी, मैं जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी मैं जवाब दूंगा। तो यहाँ पर रानी ज्योति वहाँ से आती है। हाँ देवू जो होती है वो खड़ी रहती है उसके इंतज़ार में। तो तभी पिंकी आती है और बोलती है कि क्या हुआ, तुम यहाँ कैसे खड़ी हो। तो बोलती है कुछ नहीं भाभी। यहाँ पर वो घबराई हुई होती है क्योंकि वो रानी का वेट कर रही होती है। तभी बोलती है कि रानी तो ठीक है ना, उसको कल चोट लगी थी तो मैं जाके देख के आती हूँ। तभी वो बोलती नहीं भाभी रानी सो रही है। तो बोलती है कि अच्छा सो रही है अभी तक, तो उसकी तबीयत तो ख़राब नहीं है। तो बोलती नहीं नहीं सब ठीक है। तो वो बार बार समझाती है क्योंकि रानी को उसको पता है कि अभी आई नहीं है, तो वो जिद करती है कि मैं जा रही हूँ, और वो रोकती है। तभी जो पिंकी होती है कमरे में आ जाती है और वहाँ पर देखती है कि रानी नहीं दिख रही है। तो रानी आवाज़ लगाती है, बोलती कहाँ गई रानी। और इस बात से देवू डर जाती है कि कहीं इनको पता नहीं चले। तो बोलती है मैं अभी जा रही हूँ चाची और बा को बताने के लिए। तो बोलती है नहीं नहीं भाभी। तभी रानी जो होती है वॉशरूम में हाथ धोते हुए निकलती है और बोलती है क्या हुआ भाभी, आज फिर से तमाशा करने की कोई ज़रूरत है क्या। तो वो बोलती है तुम तो कमरे में नहीं थी। तो बोलती है तो कहाँ से आई हूँ। तो वो बोलती है कि भाभी आप ना सच में कोई अच्छा कंपनी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती। तो वो इस चीज़ को बोलते हैं। तो बोलती है मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर रहूँगी। तो बोलती है कि सोचना भी मत भाभी, क्योंकि मैं यहाँ से तो कहीं नहीं जाने वाली। तो यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो दिग्विजय होता है उसकी सुनवाई के लिए यहाँ पर जो अनीशा होते जाती तभी उसको बोलती है
कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी दिग्विजय। तो यहाँ पर दिग्विजय होता है, बोलता है कि तुम काफ़ी परेशान हो तुम मुझे लेकर। तो बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं, जो मुझे जो करना होगा वो करूँगी। यहाँ पर जो नारायणी होती है वो परेशान होती है, तो वो पिंकी जो होती है फ़ोन करती है अनीशा के पास और बोलती है कि अनीशा अगर हो सके तो काकी घर का खाना बनाएंगी और दिग्विजय को देंगी, अगर अवेलेबल हो तो बात करना। तो वो बोलती है ठीक है। यहाँ पर देवू जो होती है वो रानी से बात करती है, तो रानी जो होती है वो बताती है कि मैं तू मिलकर आई थी ना, क्या हुआ। तो रानी बोलती है कि हाँ और बहुत बड़ा झोल चल रहा है, कोई तो है जो दिग्विजय को फंसाने की कोशिश कर रहा है और मैं इस चीज़ का पता लगाऊंगी। सो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि रानी जो है वो सच का पता लगाने के लिए हॉस्पिटल जाती है और वहाँ पर वो कंप्यूटर में सर्च ही कर रही होती है हिस्ट्री को कि पेशेंट का नॉर्मल बीपी था या हाई, और सब कुछ चेक कर रही होती है। तभी वहाँ पर कोई आ जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड में आप ऐसा देखने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा। बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।